गुड मॉर्निंग। अच्छा बच्चों, अब हम जो कल पढ़ रहे थे उसी को अपन आगे बढ़ाते हैं। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, उसमें आज अपना टॉपिक है व्यक्तिगत स्वास्थ्य से अभिप्राय। स्वास्थ्य से अभिप्राय। व्यक्तिगत स्वास्थ्य से अभिप्राय कहने का अर्थ यह है कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य क्या है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य वह है व्यक्ति स्वयं की सफाई से लिया जाता है। व्यक्ति की स्वयं की सफाई से लिया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि व्यक्ति या मानव अपने स्वयं की सफाई रखे, अपने स्वयं की सफाई रखे। इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने शरीर के विभिन्न अवयव, विभिन्न अंगों की सफाई अच्छे तरीके से रखें, जिससे स्वास्थ्य लाभ। अब व्यक्तिगत अवयव कौन से हैं या व्यक्तिगत तत्व कौन से हैं, जैसे त्वचा, दांत, बाल, नाखून, कान, नाक। त्वचा, दांत, बाल, नाखून, कान, नाक, मुंह या शरीर के अन्य तत्व। कहने का अर्थ संपूर्ण शरीर नियमित रूप से इनकी सफाई होनी चाहिए, तभी व्यक्ति स्वस्थ कहलाएगा। अगर इनमें से किसी एक अंग की हम नियमित रूप से सफाई नहीं करेंगे तो मानव अस्वस्थ हो जाएगा या वो कार्य ठीक से नहीं कर पाएगा समय समय पे, या नित्य इन अंगों की अच्छे से सफाई करनी चाहिए। व्यक्ति स्वास्थ्य विज्ञान का वह भाग है, व्यक्ति स्वास्थ्य विज्ञान का वह भाग है जो हमें अपनी सुरक्षितता, व्यायाम, काम और विश्राम, निद्रा और पौष्टिक भोजन तथा पर्यावरण की सुरक्षितता आदि की ओर उचित ध्यान देकर अपने आप को स्वस्थ रखने का ज्ञान प्रदान करता है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य करता है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य के अंतर्गत व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रखना सीखता है। इसके लिए व्यक्ति स्वास्थ्य के लिए वांछित आदतों का पालन करता है, अच्छी आदतों का पालन करता है और अवांछित आदतों का त्याग करता है। बुरी आदतें, बुरे विचारों का त्याग करना चाहिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ये इसका व्यक्तिगत स्वास्थ्य से अभिप्राय सामान्य परिचय था। अब इसके बाद में आगे आता है व्यक्तिगत स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व। व्यक्तिगत स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले तत्व कारक। व्यक्तिगत स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व ये कहें कि व्यक्तिगत
इसके क्या कारण है, जो सामान्य सी बात है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा स्वास्थ्य खराब नहीं हो, प्रभावित नहीं हो, बुराइयां नहीं आए, कमियां नहीं हो। शरीर को पूर्ण स्वस्थ रखने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना अति आवश्यक है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य में हमारे शरीर की सुरक्षा एवं शरीर के अंग और प्रत्यंगों यानी अवयव या शरीर के अंगों की स्वच्छता के लिए हमें नियमित व अच्छी आदतों का अनुसरण करना चाहिए। इसमें पहला है नंबर 1 शारीरिक स्वच्छता। शारीरिक स्वच्छता कहने का अर्थ यह है कि व्यक्ति को अपने शरीर की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना है। स्वस्थ शरीर स्वस्थ शरीर की जननी है। स्वच्छता स्वास्थ्य की जननी है, अर्थात जहाँ स्वच्छता है वहाँ स्वस्थ जीवन है। शारीरिक स्वच्छता के लिए निम्नलिखित कार्यों को वांछित आदतों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसकी कुछ बातें हैं, जैसे नित्य शौच जाना, यानी ये नित्य क्रिया है और सबसे महत्वपूर्ण शरीर की क्रिया है। निर्धारित समय या नित्य समय में हमें शौच जाना चाहिए। प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। प्रतिदिन स्नान ये भी महत्वपूर्ण कार्य है। यह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक महत्वपूर्ण अवयव है। मुंह तथा दांतों की सफाई, मुंह दांतों की सफाई ये भी बहुत आवश्यक तत्व है। नाखूनों की स्वच्छता, नाखूनों की सफाई या स्वच्छता, बालों की स्वच्छता, कानों की स्वच्छता, कानों की स्वच्छता, नेत्रों की स्वच्छता, नेत्रों आंखों की स्वच्छता महत्वपूर्ण भाग है शरीर का। आंखों को हमेशा धूप से बचा के रखना चाहिए, तेज प्रकाश से बचा के रखना चाहिए, फॉग से बचा के रखना चाहिए, मिट्टी धूल कणों से बचा के रखना चाहिए, क्योंकि ये शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग है, महत्वपूर्ण अंग है। इसके बिना बहुत सारे काम हो जाते हैं अगर से आंखें अस्वस्थ हो जाएंगी। नाक की स्वच्छता, गले की स्वच्छता, नाक की, गले की आदि ये कहे कि संपूर्ण शरीर की स्वच्छता का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये था पहला बिंदु, व्यक्तिगत स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक या कारण। इसके बाद में दूसरा आता है वस्त्रों की स्वच्छता। आप समझ गए होंगे कि जितना शरीर या शरीर के अवयवों या तत्वों
को साफ रखने की आवश्यकता है, उतना ही व्यक्ति को धुले हुए या साफ वस्त्र पहनने चाहिए। साफ वस्त्र पहनने चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि व्यक्ति को अपने अधोवस्त्र, छोटे वस्त्रों को रोजाना या प्रतिदिन बिल्कुल पूर्णतया अच्छे से साबुन से साफ करके धूप लगानी चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण या स्वस्थ शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक कार्य है। कपड़े हमेशा धुले हुए होने चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि जैसे अपना ब्रश है, तौलिया है, साबुन है, कंघी है, यह भी हमें अपनी रखनी चाहिए। दूसरे पारिवारिक मेंबरों के काम में हमें नहीं लेना चाहिए। नंबर 3 या तीसरा बिंदु है पर्यावरण की सुरक्षता। पर्यावरण की सुरक्षता इसका अर्थ यह है कि अपन जहाँ रहते हैं वो जो अपने चारों ओर का वातावरण है वो भी साफ होना चाहिए। उसको साफ रखने में मानव का महत्वपूर्ण रोल है। पर्यावरण को दूषित नहीं करना चाहिए। जैसे पर्यावरण दूषितता के लिए वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, या अन्य जो बदबूदार जीव जंतु पशु पक्षी हैं उनको आवास से या आवासीय जगह से दूर या स्थान पर डालना चाहिए, या उनको एक खड्डा खोद के उनको दबा देना चाहिए ताकि पर्यावरण दूषित न हो, गंदी बदबू नहीं हो। इसके अलावा अगला प्रयोग है नंबर 4, स्वास्थ्यप्रद आदतें। स्वास्थ्यप्रद आदतें ये है कि हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपनी जो नित्य क्रियाएं हैं उनको यथास्थान यथा समय प्रतिदिन करें। ये नहीं कि सर मैं तो आज भूल गया, ब्रश करना ही भूल गया, नहाना भूल गया, कपड़े धोने भूल गया, ऐसी बातें नहीं। इनके प्रति अपने को जागरूक रहना है। और देखें ये जो चीज़ें हैं ये आज वर्तमान समय में भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय जो ये महामारी चल रही है इसके लिए भी इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। स्वच्छता का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पर्यावरण की स्वच्छता का ध्यान रखना है। शारीरिक स्वच्छता का ध्यान रखना है। वस्त्रों की सफाई का ध्यान रखना है। सोशल डिस्टेंस या दूरी बना के अपने को रखना है। अनावश्यक फालतू चीज़ों को नहीं छुए। कहने का अर्थ यह है कि जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें पूरे इंतज़ाम या ये कहें कि पूरी व्यवस्था को देखते हुए बाहर निकलना चाहिए और अपन कहाँ जा रहे हैं, किन किन चीज़ों को टच कर रहे हैं उनसे बचना चाहिए, उनको ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि सब में तो भूल गए जाके उसको पकड़ लिया या उसके टच हो गया या ये वस्तु जिसे मैंने देखी, ध्यान देके सैनिटाइज करके या बार बार ये कहें कि जैसे ही बाहर निकलते हैं काम करते हैं तो आने के बाद में अच्छे से साबुन से हाथ धोएं। कम से कम गवर्नमेंट के मुताबिक या ये कहें शासन या सरकार के मुताबिक या WHO के मुताबिक लगभग अच्छे से 20 सेकंड तक हाथों को साबुन से मल के साफ पानी से धोना चाहिए। बाहर जाते हैं तो अपने को मुँह, नाक, आँखें, कान, यानी कहने का अर्थ है कि संपूर्ण चेहरे को नंगे हाथों से नहीं छूना चाहिए। अब एक बात और निकल के आ रही है कि WHO ने कहा है कि ये जो वायरस है कोरोना महामारी का, ये हवा से भी फैल रहा है, हवा से भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है। इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है। तो ये व्यक्तिगत स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले 4-5 कारक थे। और 5वां इसमें एक और महत्वपूर्ण कारक बताया गया है संतुलित या पौष्टिक भोजन।
पौष्टिक भोजन या संतुलित भोजन ये मानव के लिए महत्वपूर्ण है। शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर के विकास के लिए संतुलित भोजन होना बहुत आवश्यक है। भोजन भी हमें नियत समय पे करना चाहिए। ये नहीं कि एक दिन तो अपन सुबह 2 बजे भोजन कर रहे हैं और अगले दिन अपन दोपहर को 1 बजे भोजन कर रहे हैं। हमेशा भोजन का समय निश्चित होना चाहिए और समय रहते इसमें जो आवश्यक तत्व हैं या पौष्टिक तत्व हैं वो चीज़ें भोजन में हमें लेनी चाहिए, क्योंकि अच्छा भोजन नहीं लेंगे तो स्वास्थ्य अपना बिगड़ सकता है। और इसके बाद में अगला नंबर 6 या छठा बिंदु आता है निद्रा और विश्राम, जिसको अपन नींद कहते हैं। निद्रा और विश्राम मानव को या व्यक्ति को शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त नींद लेने की आवश्यक है। पर्याप्त नींद लेने की आवश्यक है और उसको आराम करना भी आवश्यक है। आराम नहीं करेंगे, नींद नहीं लेंगे तो शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, कई सारी बीमारियां आ जाएंगी और मानव ठीक से काम नहीं कर पाएगा। धन्यवाद। प्रसाद बताइए व्यक्तिगत स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कार्य।